मेरे प्यारे मित्रों, आप सबका स्वागतम मेरे चैनल पंडित मुकेश कुमार यूट्यूब के माध्यम से। और आप मेरी सुंदर सुंदर पिक्चरों को देख रहे हैं और वीडियोस को देख रहे हैं और आपको गाया बगाया मैं दर्शन करा रहा हूँ और आप मेरे संग जुड़े हुए हैं। आप मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, आप मुझे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और मेरे इस वीडियोस को आगे शेयर करते हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, अगर अधिक जानकारी भी आपको चाहिए तो आप फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। तो मैं आपका अपना पंडित मुकेश कुमार और आप मेरे चैनल को देख रहे हैं। आज हम आपके सामने सदगुरु महाशिव साहब का तीसरा जो पर्चा है, जो मौजा जो सदगुरु महाशिव साहब ने किया था और जिन्होंने अपने अपने होते ही उन्होंने कई पर्चे दिए। तो ऐसे सदगुरु महाशिव साहब को हम नमस्कार करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के अंदर इतनी भक्ति की, इतनी भक्ति को पक्का किया कि फिर ऐसे ऐसे उन्होंने पर्चे दिए जो देखते देखते एक वो मान संत बन गए। तो उसी प्रकार साहिब पहले मंगलाचरण करेंगे, इसके बाद हम अपनी कथा को आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम सोम ब्रह्म रूपाय ब्राह्मणे स्वाहा। ओम गुरु जी आप मेहरबान कुल मेहरबान अखे अमर अजर अजित सुन चेतन श्री आपो श्री राम बाण नवल बाण लगे बाण टले का। और सदगुरु महर्षि नवल साहब का ये जो मौजा है, ये पर्चा है, ये आज जब आप उसको सुनेंगे और मेरी वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। और जब आप इसको सुन लेते हैं और देखते हैं तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर जय गुरु नवल जरूर लिखिए। धन्यवाद आपका। आइए हम सदगुरु महर्षि नवल साहब के पर्चे को बयान करते हैं, क्योंकि मैं प्रचारिक हूँ, कथाएं करता हूँ और आज मेरी आवाज़ भी सही नहीं है, लेकिन आप मेरी वीडियो को देखते हैं और इंतज़ार करते हैं कि महाराज अपनी वीडियो कब आप तक पहुँचाए। तो कृपा करके मैं बड़ी मेहनत करता हूँ, शास्त्रों के द्वारा आपको बताता हूँ, लेकिन आपका काम है मेरे हौसले को बढ़ाना और मेरी बात को आगे करना, मेरे को व्यूज देना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, कृपा कीजिएगा। अब सदगुरु महर्षि नवल साहब अपने पारिवारिक कार्य में लग गए। जब पारिवारिक कार्य में लग गए तो आहिस्ता आहिस्ता उनके परिवार ने कहा, कृपा करके अब छोटा मोटा कोई काम धंधा लग जाओ। तो अब सदगुरु महर्षि नवल साहब जी ने उनकी बातों को सुना और वो निकल गए और एक गांव में पहुंचे। शिव ग्राम में गांव था, वहां पर जाकर वहां पहुंच गए। तो उस गांव के अंदर जहां वहां के ठाकुर के गढ़ की ब्रिज का काम निर्माण हो रहा था। एक ठाकुर था, वो अपने ब्रिज मतलब एक पुल या घर का एक निर्माण का काम हो रहा था। तो उसमें कुछ मजदूरों की उसको आवश्यकता थी कि मुझे मजदूर चाहिए ताकि वो पत्थर उठाने का काम करे या बजरी का काम करे, सीमेंट का काम करे। तो इस संस्था निर्माण का कार्य चल रहा था। तो स्वामी जी ने उस काम के ठेकेदार को स्वयं को काम रखने के लिए कहा। तो सदगुरु महर्षि साहब को किसी ने कहा कि भाई यहाँ ब्रिज का काम हो रहा है, या तुम जाओ तो यहाँ मजदूर की जरूरत है। तो फिर उन्होंने ठेकेदार से बात की तो उनको भी जरूरत थी और उन्होंने कहा कि तुम काम पे लग जाओ। तो सदगुरु महर्षि साहब जी मजदूरी के काम में लग गए और पत्थर तोड़ने के काम में लग गए और स्वयं को अपने आप को जो है इस प्रकार से बताया कि जैसे वो मजदूर है। पत्थर लेकर डालने का काम दिया गया। तो ठेकेदार की आज्ञा के अनुसार स्वामी जी ने अपना काम लगन और मेहनत के साथ शुरू कर दिया। और वे कहावत है कि अपनी जगह वो सत्य थे। और जब उसने अंत तक मेहनत कर दी तो मेहनत करते करते वो काम में प्रवीण हो गए, होशियार हो गए और मानो कई समय का काम वो जल्दी किया करते थे और काम जल्दी हो जाता था। और अब क्या हुआ, अब ईर्ष्या शुरू हो गई किनकी, दूसरे मजदूरों की। बोला हम तो काम 3-3 4-4 घंटे में करते हैं और ये अभी आया है और थोड़ा सा काम शुरू करता है, जल्दी कर देता है, और पत्थर जब उठाने होते हैं इसको तो ये जल्दी उठा लेता है।
और ये कैसा व्यक्ति है, और अगर ये ऐसा करेगा तो हमारा काम बंद हो जाएगा सारा। अब उसे ईर्ष्या करने लगे। क्या करने लगे? ईर्ष्या। और ईर्ष्या की अग्नि कैसी है मेरे प्यारे मित्रों? जैसे जैसे आग लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, इसी प्रकार से जो ईर्ष्या होती है, हसद होती है, हमारे शरीर को जलाकर भस्म कर देती है। तो इसी प्रकार से स्वामी जी की शिकायत वो करने लग जाते हैं और कहते हैं ये काम में सही नहीं है, और ये काम में जो है प्रवीण नहीं है, और ये जो है काम में गलतियां करता है, तो कृपा करके आप इसका कुछ करें। अगर आप इसको हटाएंगे नहीं तो हम सारे मजदूर चले जाएंगे। तो उन्होंने ये मांग रख दी ठेकेदार को। अब ठेकेदार ने कहा अगर मैं इनकी बात नहीं मानूंगा तो ये सारे मजदूर चले जाएंगे, तो मेरा ब्रिज का काम भी रुक जाएगा। तो फिर उन्होंने नवल स्वामी को बुलाया, उसको कहा कि भाई ये तुम्हारी शिकायत करते, तुम काम में सही क्यों नहीं हो, तो उसी प्रकार से तुम ये शिकायत तुम्हारी कर रहे हैं, तो तुम यहाँ से चले जाओ। तो ठाकुर ने जो है सदगुरु महर्षि नवलसागर ने उनसे बड़ी आजिज़ी की और बड़ा उनसे प्रेम किया और कहा कि भाई मुझे काम में रख लो, मुझे बड़ी ज़रूरत है। फिर भी ठाकुर ने उनकी बात नहीं मानी और उनको काम से बाहर कर दिया। ठाकुर को स्वामी जी की बेबसी की क्या थी? उसने शिकायत सुनते ही उसको काम पर से हटा दिया। सभी इसी प्रकार की स्थिति में स्वभाव रखने वाले महर्षि नवल स्वामी अपनी मस्त मुद्रा में वापस घर को चले गए और जैसे कहीं केवल घूमने ही गए थे। और 3-4 दिन निकल जाने के बाद स्वामी जी के घर वालों ने फिर वही बातें करना लग गए कि जाओ भी काम ढूंढो और गृहस्थ आश्रम के अंदर काम करो और तुमको काम करना चाहिए। और फिर किंतु भोले भक्त के सामने कोई धंधा ही नहीं था। वे केवल भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहते थे। स्वामी जी लाचार होकर वापस उसी ठेकेदार के पास शिव गांव गए और उन्होंने ठेकेदार से पुनः काम में रखने की आग्रह किया और कहा कि ठेकेदार अभी कोई गलती नहीं होगी, कृपा करके एक दफा दोबारा मुझे काम पर रख लें। परंतु ठेकेदार का हृदय पत्थर का हो गया। वे उनको देखना तक नहीं चाहते थे। स्वामी जी द्वारा काफी मिन्नत और गिड़गिड़ाने के बावजूद भी उन्होंने काम पर लेने से साफ इनकार कर दिया। इस उत्तर से स्वामी जी किसी गहरे भंवर में गिरे और नाव के नाविक की तरह और उदास हो गए। उन्होंने उसी समय बच्चों की तरह भोली सी जुबान में ठेकेदार से कहा, अरे जा रे, बुर्ज फट जाएगा। अब उन्होंने कहा, क्योंकि वो गुस्से में थे थोड़े, और उन्होंने कहा ठेकेदार से, जा, तेरा ये बुर्ज जो बन रहा है ना, ये फट जाएगा, जा। किंतु क्रूर कठोर ठेकेदार उनकी इस निर्बल वाणी को कब समझने लगा था, तो उसने भी तिरस्कारी भावना के साथ अहंकार से स्वामी जी को ये कह दिया, अरे जा जा, तू बड़ा संत बनता है, हमें शराब देता है, जा तू मित्र है और तेरे शराब हमें नहीं लगेंगे, और तू तो केवल ऐसी बात बोलता है, जा यहाँ से चला जा। तो उसके जाते ही, अब स्वामी जी के जाते ही बुर्ज फट गया और बुर्ज गिर गया। ना समझ ठेकेदार ने मजदूरों को आदेश दे दिया कि इसको फिर से तैयार कर दो। अरे मजदूर दिन में बुर्ज तैयार करते और रात में गिर जाता, दिन में तैयार करते, रात में गिर जाता। अब तो ठेकेदार को परेशानी होने लग गई, पैसा भी जाया हो रहा है, मजदूरों को भी देना पड़ रहा है, मटेरियल भी जो था वो भी सारा जाया हो रहा है, तो उसमें बड़ी उसको परेशानी होने लगी। परंतु ये कर्म कब तक चल सकता था, क्योंकि आत्मज्ञानी संत का कथन अवश्य ही सत्य होकर रहता है। आखिर ठेकेदार का मत चूर हो गया और वो इस बात को समझ गया कि जिस व्यक्ति को मैंने निकाला है वो आम आदमी नहीं है, वो कोई खास आदमी है और कोई संत है। तो उसने स्वामी जी के श्री चरणों में उसको आना ही पड़ा और इसी प्रकार से
वो स्वामी जी के चरणों में गिर गया और कहा कि स्वामी जी मुझे क्षमा करना, और मैं अपने अहंकार में आपसे मैं गलत बात कर गया और मुझे क्षमा करना। स्वामी जी के नेत्रों से प्रेम अश्रु छलकने लगे और उन्होंने ठेकेदार से बड़े प्रेम से कहा, अरे भाई भाई, मैं आपके बुर्ज को ठीक तो नहीं कर सकता, लेकिन ये गिरेगा नहीं। बाप जी ने आशीर्वाद दे दिया और आज भी आशीर्वाद है शिवग्राम के अंदर। वो ब्रिज वैसे के वैसे ही खड़ा हुआ है, वैसे ही रुका हुआ है और लोग जाते हैं उसके दर्शन करते हैं। बाप जी ने कहा मैं ठीक तो नहीं कर सकता, लेकिन ये गिरेगा नहीं, ये जैसा है वैसे ही रहेगा और आप इसे ऐसे ही रहने दें। तो ठाकुर को कहा कि इसको ऐसे ही रहने दीजिए। स्वामी जी की आज्ञा अनुसार ठेकेदार ने ब्रिज को ठीक नहीं करवाया और वे ज्यों का त्यों ही रख दिया। और ईश्वर सत्ता, ये बड़ी सुंदर बात है, आखिर में कहा कि ईश्वर की सत्ता और उसे विश्वास रखने वाला हर प्राणी ये जानता है कि भक्त की महिमा बड़ी निराली होती है और भगवान को उसकी रजा का पूरा ध्यान करना पड़ता है। जैसे कि सदगुरु मानुषी नवल साहब की इस बात को भगवान ने रखा और उनकी लाज को रखा और ठेकेदार के अहंकार को खत्म किया। तो सदगुरु मानुषी नवल साहब का ये सबसे बड़ा मौजा था जो पूरे शिवग्राम में उन्होंने दिखाया और इसी मौजे से लोग सदगुरु मानुषी नवल साहब की इज्जत करने लगे। तो इसी प्रकार से ये मौजा था और ये पर्चा था जो मैंने आप तक बयान किया। अगर इसमें कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना और कृपा करके आप मेरे प्रेमी हैं, मेरे संत हैं, मेरे मित्र हैं और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इंस्टाग्राम में भी आप इसको देख सकते हैं, देख सकते हैं। और इसी तरह अब मेरी आगे आने वाली वीडियो का आप इंतज़ार करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए जय गुरु नमन और आपको ये वीडियो कैसे लगी है। तो इसी प्रकार से आगे आगे हम और भी आपके तक वीडियो पहुंचाएंगे। और हरे कृष्णा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय गुरु नवल, जय श्री कृष्ण।